चैप्टर नंबर 11 है हम लोगों का बेटे। स्पेशल पर्पस बुक। या बेटे हम इसको बोलते हैं अदर बुक्स या सब्सिडरी बुक्स। बेटे हमारे पास जो जर्नल होता है जिसको हम लोग अपनी ओरिजिनल एंट्री बुक्स कहते हैं, बिजनेस के अंदर लार्ज साइज बिजनेस होने की वजह से हम अपनी बुक्स को बेटे सब डिवाइड कर देते हैं और हम अपने जर्नल के अंदर कुछ सब डिवीजन लेकर आते हैं और कुछ बुक्स हम लोग अलग से बनाते हैं जिसको कहा जाता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। बिजनेस में ट्रांजैक्शन ज्यादा होने की वजह से, बिजनेस के लार्ज साइज होने की वजह से उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए बेटे हम लोग क्या करते हैं अपने जर्नल का सब डिवीजन कर लेते हैं और जो उसका मेन पार्ट है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, हाँ बेटे जीएसटी कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स या बेटे स्पेशल जर्नल। जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स या स्पेशल जर्नल। बेटे सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बुक्स आती हैं? ये हम लोग पढ़ चुके हैं कैश बुक, और हमने वहां पे आपको बताया भी था कि कैश बुक को सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास परचेज बुक, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स बुक, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज रिटर्न बुक, और नेक्स्ट है बेटे हमारे पास सेल्स रिटर्न। तो हमें यहाँ पर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें यहाँ पर सीखना है परचेज बुक, नेक्स्ट हमें सीखना है सेल्स बुक, थर्ड हम सीखेंगे परचेज रिटर्न, और फोर्थ हम सीखेंगे बेटा सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक, और बेटे सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। रिटर्न आउटवर्ड बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक कहा जाता है। ओके सर। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटे, जिसको हम लोग कहेंगे परचेज बुक। या बेटे उसका दूसरा नाम परचेज जर्नल। आपने यहाँ पर दो तीन बातों का ध्यान रखना है।
और बेटे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैश परचेजेस बेटे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि कैश परचेज तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी। कैश परचेजेस are not recorded in the purchase book. They are recorded in cash book. वो तो बेटे कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगी, और बेटे क्रेडिट परचेज भी सिर्फ उन्हीं के लिए रिकॉर्ड होगी, वही ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड होंगी जिस गुड्स के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग अपना ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं आपको वो समझाऊंगा अच्छे से। क्रेडिट परचेजेस of goods traded in or material used for manufacture are recorded in the purchase book. Credit purchase of items not dealt in, such as, अभी आप लिख लें बेटे, मैं इसको समझाता हूं। such as office furniture, computer for office use, are not recorded in the purchase book. Are not recorded in the purchase book. These purchases बेटे यहां मैंने लिखा है डेल्ट इन, जिसमें आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। डेल्ट इन, DEALT, डेल्ट इन। These purchases are recorded in जर्नल प्रॉपर। अब आप इस बात को समझें बेटे, ये आपके लिए बिजनेस। मान लो आपकी मोबाइल की शॉप, आप मोबाइल में ट्रेड करते हैं
बेटे कोई मोबाइल डीलर है जिससे आप लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट परचेज आप कर रहे हैं मोबाइल का, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि मोबाइल तो आपके लिए आपके बिजनेस की मेन आइटम है। आपके बिजनेस आप ट्रेड ही मोबाइल में करते हो, तो मोबाइल तो आपके लिए मेन आइटम है बेटे। अगर आप उसकी क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान लो बेटे आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऑफिस फर्नीचर लेते हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर कंप्यूटर लेते हैं, तो कंप्यूटर में आप डील नहीं करते, ऑफिस फर्नीचर में आप डील नहीं करते, तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप यहाँ पर वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जिसके अंदर आप लोग डील करते हैं, जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर, जिन गुड्स के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर आप लोग डील करते हैं। मान लो बेटे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों का जो बिजनेस है, आप लोगों का जो बिजनेस है बेटे, वो टेलरिंग बिजनेस है। आप लोग टेलरिंग बिजनेस में, आप लोग टेलरिंग बिजनेस में, अब आप लोग टेलरिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी गुड्स है, जो मटेरियल है, अगर आप वो क्रेडिट परचेज करते हैं, अगर आप वो क्रेडिट परचेज करते हैं, तो बच्चों हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में कोई एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहाँ पर, इसको तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके लिए एसेट है। तो आपने यहाँ पर दो बातें बहुत अच्छे से सीख लेनी है। आप यहाँ पर कैश परचेजेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड, जिन गुड्स में आप ट्रेड करते हो या मटेरियल जो आप यूज करते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस की बात की जाएगी बेटे। एसेट्स की परचेजेस को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ। बस बेटे आप ये दो पॉइंट्स अपने समझ चुके हैं, तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, परचेज बुक बनाने में हम लोग परचेज बुक को आराम से बना पाएंगे। ओके सर, आपने बिल्कुल ठीक हमें दो बातें बताई, तो हम बात समझ गए आपकी। बेटे आप लोग आ जाओ पेज नंबर 11.34। सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 11.34, जल्दी से फटाफट। 11.34 बेटे मैं कह रहा हूँ, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। जी सर लिखा हुआ है। और बेटे वहां पे लिखा हुआ है परचेजेस बुक। हाँ सर लिखा हुआ है। तो बेटे अब हम लोग उसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे बेटे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट,
फ्रेट, फ्रेट मतलब बेटे कोई किराया, और यहां पे लिखेंगे टोटल। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखते जाओ। 1 May 2020, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। बेटे याद रखना, सुभाष का जनरल स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर दिल्ली में। 1 मई 2020 को बॉट फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल मैम, चुन्नीलाल मम राज, दिल्ली, 100 bags of ITC wheat आटा एट द रेट ऑफ ₹530 पर बैग। 100 बैग आटे के खरीद रहे हैं बेटे, व्हीट के, 530 रुपए का एक बैग है। 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती खरीद रहे हैं, 500 रुपए का पर बैग है, और उसके ऊपर उसको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओके सर, ये देखो बेटे 1 में आप यहाँ पे जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, मैसर्स चुन्नीलाल, दिल्ली, 100 bags of wheat at the rate ₹530 per bag। सर मल्टीप्लाई कर दें, 100 into 530, डिटेल्स में लिख दूंगा 53,000, ठीक है सर। उसके बाद उसने बेटे 50 बैग्स खरीद लिए, 50 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ₹500 each, 50 into 500, 25,000। $78,000 minus trade discount, 10%, 7,800। बेटे कॉस्ट बाहर आ गई 70,200। फ्रेट मुझे नहीं दे रखा है, कोई किराया नहीं लगा बेटे, तो यही मेरे पास टोटल में आ गया 70,200, ठीक है। 3 मई को देखो बेटे, बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स, कनोडिया ऑयल मिल से वो बेटे खरीद के लेकर आया है, ठीक है सर। तो बेटे जो जो खरीद के लेकर आया वो वहां दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है, नीचे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है। तो बेटा बस लिख दो, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना और कैश ट्रांजेक्शंस और एसेट्स को इग्नोर करना है बस। मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स, 40 tins oil at the rate of ₹1,500 each, 60,000। 20 tons बासमती oil at the rate ₹900 each, 18,000। 78,000 minus trade discount, at the rate 5%, 3,900, 74,100, 74,100। फ्रेट कुछ भी नहीं,
टोटल के अंदर आ गया 74,100। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 4 मई मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़ 25 bags gram at the rate rupees 480 each, मल्टीप्लाई किया बेटे 12,000। 40 bags oats at the rate 25 each, 1,000, 13,000 minus trade discount at the rate 5%, 650। आउटर कॉलम में आ गया 12,350। कोई फ्रेट नहीं है बेटे, 12,350। आप टोटल करेंगे 156 650 156 650। बेटे ये मंथ क्लोज होगा 31 मई को, ये याद रखना है, हमेशा यहाँ क्लोजिंग डेट आएगी और आप यहाँ लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। आप यहाँ लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये आपका टोटल। ठीक है, आप लाइंस डाल देंगे बेटे इधर, आप फॉर्मेट के साथ लाइन डाल देंगे इधर और यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे परचेज को। आप लोग सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 11.35 क्वेश्चन नंबर 2। हम हेडिंग डालेंगे बेटे परचेज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट वर्ड होगा या बेटे कार्टेज वर्ड होगा? टोटल बेटे 3 जनवरी को हमने परचेज करे बिरला मिल्स कैलकाटा से, और हम लोग पता है किस में डील कर रहे हैं? होलसेल क्लोथ डीलर है हम लोग कपड़े में डील करते हैं। तो बेटे क्लोथ से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन बच्चे नोट कर लेंगे। 3 जनवरी हम लोगों ने बच्चों मैसर्स बिरला मिल से कुछ चीजें खरीदी हैं।
100 pieces long cloth at the rate of rupees 800 each. So 100 into 800, 80,000. 50 piece shirting kit at the rate rupees 500 each. 25,000. टोटल है बेटे 1,05,000. कोई डिस्काउंट नहीं मिला आपको, कार्टेज नहीं, टोटल में 1,05,000. नेक्स्ट है बेटे 8 जनवरी. परचेज फॉर कैश, इग्नोर करो बेटे, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो. परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स अंबिका मिल्स अहमदाबाद, इग्नोर कर देंगे बच्चे. नेक्स्ट बेटे 15 जनवरी. परचेज फ्रॉम मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, 20 pieces coating at the rate rupees 2,000 each. 40,000. 10 pieces shirting at the rate rupees 500 each. 5,000. डिस्काउंट नहीं है बेटे. 45,000. 45. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, परचेज फ्रॉम मेसर्स भारत टाइपराइटर लिमिटेड कैलकाटा 5 टाइपराइटर्स. हम टाइपराइटर में थोड़ी डील करते हैं बेटे, टाइपराइटर तो हमारे लिए एसेट हो गया, हम टाइपराइटर में डील ही नहीं करते बेटे. 31 जनवरी. यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल और यहाँ पे आप लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट. टोटल आएगा बेटे 45,000. 45,000. बेटे हमने जिनसे क्रेडिट गुड्स परचेज करे हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं. जी सर. मान लो अगर वो हमें कहता है कि आप इसके लिए लेजर अकाउंटिंग करके दिखाओ, आप लेजर अकाउंट्स बना के दिखाओ, तो सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है. आपने हमें एंट्री बता रखी है जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं. परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास क्या आया, गुड्स आए, हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया. किसके पास से गया, मेसर्स बिरला के पास से गया, मेसर्स बिरला बिल्स. और इसका टोटल था बेटे 1,05,000. ये आपने रफ में कर लिया बेटे, आपने इसको रफ में बना लिया. ये तो बना लिया बेटे, बच्चों को तो माइंड में भी याद रह जाएगा. अब मान लो बेटे मेरे को कहता है मेसर्स बिरला मिल्स का अकाउंट बना के दिखाओ, तो बच्चे लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे मेसर्स बिरला मिल्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. बेटे क्रेडिट साइड है, नाम किसका आएगा, अपोजिट पार्टी का. ये रही क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड.
तो क्रेडिट साइड के अंदर अमाउंट आएगा 1,05,5,000, लेकिन नाम किसका आएगा बेटे? अपोजिट पार्टी का, बाय परचेजेस। सर एक ही ट्रांजेक्शन थी इनकी और उसके आगे इसका नाम आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने एक ही बार परचेज किया। तो बेटे टोटल आ गया 1,05,000, यहाँ पे 0 है। हमने आपको सिखाया था बच्चों, जहां का टोटल ज्यादा होता है वही फिर दोनों तरफ लिख दिया जाता है। अब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसलिए दोनों तरफ लिख दिया गया। इसमें से 0 को माइनस कर दें अगर हम लोग, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,05,000। टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 1,05,000। ठीक है सर। ऐसे बेटे अरविंद मिल्स के लिए बन जाएगा। आप बिल्कुल सेम ऐसे ही अरविंद मिल्स के लिए बना सकते हैं। अरविंद मिल्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सर यहाँ भी हम लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट, और हमने उनके साथ 45,000 के गुड्स परचेज किए हैं। यहाँ पे 0 है बेटे, तो टू बैलेंस सीडी 45,000, बैलेंसिंग। ठीक है सर। बेटे आप लोग जल्दी से नोट करें। हमारा सेकंड टॉपिक बच्चों, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्स बुक, या बेटे हम उसको बोलते हैं सेल्स जर्नल। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। इट इज a subsidiary book or special journal in which credit sales of goods dealt in by the firm are recorded। ओके सर। तो वही बातें बेटे जो मैंने वहां पे आपको लिखवाई थी परचेज बुक में, वही फीचर्स मैं सेल्स बुक के लिखवाऊंगा बच्चों। फीचर्स ऑफ सेल्स बुक। फीचर्स ऑफ सेल्स बुक। पॉइंट नंबर 1, कैश सेल्स are not recorded in the sales book since
These are recorded in cash flow. Point number 2. Entries are recorded on the invoices. Entries are recorded on the basis of invoices, बिल के बेसिस पर. Only credit sales of goods dealt in, जिसमें आप डील करते हैं, are recorded in the sales book. जिसमें गुड्स में आप लोग डील कर रहे हैं, जिसकी डीलिंग आप लोग करते हैं बेटे सिर्फ. ओके सर. बेटे पेज नंबर 11.36. बेटा पेज नंबर 11.36. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चे. पेज नंबर 11.36, क्वेश्चन नंबर 6. From the following particulars, prepare sales book of Messrs. Gyan Prasad and Brothers, Delhi. Dealer of stationery and post in ledger account. आपको बाद में बेटे इसका लेजर अकाउंट भी पोस्ट करना है. ठीक है सर. पहले बेटे यहाँ पर हम फॉर्मेट बना लेते हैं. सेल्स बुक, डेट, particulars, इनवॉइस नंबर, अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन, बिल का नंबर जिसको कहते हैं. एलएफ में कुछ भी नहीं आएगा बेटे, बस कॉलम बनाना है. डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट, टोटल. 1 जुलाई मेसर्स स्टेशनरी मार्ट 10 रिम 10 रिम हम लोगों ने खरीदे हैं व्हाइट पेपर के, और एक रिम बेटा 300 रुपीज का है. 300 ईच. डिटेल्स में आ गया 3000. सर ऑटो कुछ भी नहीं दिया हुआ. हाँ बेटे. कॉस्ट में भी 3000, फ्रेट में कुछ नहीं आएगा, टोटल में 3000. 2 जुलाई देखिए बेटे. Sold to Messrs. Puranchand and Company, Chandigarh, 6 dozen pen at the rate of rupees 200 per dozen. ओके सर. 6 डजन पेन हम लोगों ने बेचे हैं और 1 डजन 200 रुपीज का है. बेटे 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, ये याद रखना आप लोग. Messrs. Puranchand and Company, 6 dozen pens at the rate rupees 200 each dozen. So 6 into 200, 1200.
कॉस्ट 1200, फ्रेट आएगी नहीं, टोटल में 10 जुलाई को सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। बेटे ओल्ड न्यूज़पेपर बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, इग्नोर कर देंगे आप लोग। 25 जुलाई sold on credit to Messrs. Rahim and Company 10 drawings board at the rate of rupees 500 per piece. Messrs. Rahim and Company 10 drawing board at the rupees 500 each. डिटेल्स में 5000, कॉस्ट भी 5000, फ्रेट लगा ही नहीं बेटे, 5000 टोटल में आ गई। सर 30th जुलाई sold to Messrs. KC and Company Delhi 4 portable study table at the rate of rupees 5000 per table। ठीक है सर, ये तो हमारे बिजनेस रिलेटेड ही बात है बेटे, हम स्टेशनरी में डील कर रहे हैं और हमने उसको स्टडी टेबल दे दी। मेसर्स KC and Company 4 study tables at the rate rupees 5000 each। 20,000 फ्रेट में कुछ भी नहीं, 20,000। 30 जुलाई को एंड हो गया बेटे टोटल। यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बेटे। $29,200, 29,000। ठीक है सर। मान लो बेटे हमें इसका लेजर बनाना है स्टेशनरी मार्ट का, तो हम लोगों ने सेल्स करी, तो आप रफ में एक बार करके देख लेंगे बेटे। मेसर्स स्टेशनरी मार्ट अकाउंट डेबिट, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है बेटे। और ये शुरू में 3000 की फर्स्ट एंट्री। जी सर, ये आप रफ में कर लेना बेटा एक बार, इसको दिक्कत होती है। अब मान लो मेरे को इसका अकाउंट बनाने के लिए बोला गया लेजर अकाउंट बनाइए, तो आप क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मेट बनाएंगे, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, डेबिट साइड ये रही बेटे, ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में अपोजिट नाम आएगा बेटे, अपोजिट पार्टी का नाम आता है, टू सेल्स अकाउंट 3000। बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, तो बेटे आप ऐसे आगे अकाउंट बना देंगे। आप आगे बना देंगे बेटे पूरन चंद का अकाउंट, आप बना देंगे रहीम एंड कंपनी का अकाउंट और KC एंड कंपनी का अकाउंट। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग सब्सिडरी बुक्स पढ़ रहे थे बच्चों।
आप लोग देखो जरा अब आगे, पेज नंबर 11.37, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग बात नहीं है, बस इस क्वेश्चन को आप मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राहुल बेंगलुरु। मतलब बेटे कोई मिस्टर राहुल है, बेंगलोर में कोई काम करते हैं बेंगलुरु में, और वहां पे ना आपको परचेज और सेल्स बुक दोनों की ट्रांजेक्शन साथ दी गई। तो बस आपको इतना सा करना पड़ेगा कि आपको परचेज वाली ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा और सेल्स वाली ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परचेज वाली ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करने और सेल्स वाली ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करने, बस आप इतना सा छोटा सा काम यहाँ कर लेंगे। ठीक है सर। तो सर 1 जनवरी की बॉट गुड्स लिखा हुआ है, उसके बाद 8 जनवरी को बॉट लिखा हुआ है, और उसके बाद 25 जनवरी को बॉट फ्रॉम हरिराम लिखा हुआ है। तो सर 3 ही ट्रांजेक्शन लिखी, 1 जनवरी, 8 जनवरी और 25 जनवरी। हाँ बेटे, तो जो ये 3 ट्रांजेक्शन बॉट वाली लिखी हुई है ये परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई, तो हम इसको परचेज बुक में लिख लेंगे। ओके सर। तो सबसे पहले तो बच्चे परचेज बुक का फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर मतलब कि बिल नंबर, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट, और बेटे ये आ गया टोटल। बेटे ये एलएफ सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, इसका कोई यूज नहीं। एलएफ एक फॉर्मेट का पार्ट है बच्चों, इसलिए हमें लिखना पड़ता है, वरना उसका कोई यूज है नहीं। बच्चे ज्यादा उसको लेकर परेशान ना हो। बच्चे ऐसी चीजों में ज्यादा परेशान होते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं। ठीक है सर। बच्चे साथ साथ लिखेंगे। 1 जनवरी हमने किससे परचेज किया? मैसर्स उमा दत्त मुंबई, मैसर्स उमा दत्त मुंबई। बेटे क्या क्या परचेज किए? 1000 रजिस्टर at the rate of rupees 80 each, 8,000, 50 रीम आपने परचेज करी बेटा, at the rate 250 each, 12,500। टोटल आ गया बेटे हमारे पास, नहीं ये 1000 है, सॉरी बेटे 80,000 आएगा ये, 90,500। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 25% माइनस 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो 92,500 का 25%, 23,125। बेटे कॉस्ट मेरे पास आ गई 69,375। फ्रेट आएगा नहीं बेटे, 69,375।
नेक्स्ट बेटा 8 जनवरी, बॉट फ्रॉम BILT दिल्ली, बेटे यहाँ लिखेंगे BILT दिल्ली 100 rings, ruled paper at the rate of rupees 600, $60,000, less trade discount at the rate 15%, 9,000, 51,000, बेटे आपकी कॉस्ट 51,000 है, फ्रेट आपका नहीं हुआ, 51,000 टोटल में आ गया। एक और परचेज की ट्रांजैक्शन है बच्चों, आप ध्यान से देखें, 25 जनवरी को हरीराम दिल्ली में है बेटे, बॉट फ्रॉम हरीराम दिल्ली 1,000 pens at the rate of rupees 100 each, डिटेल्स में आ गया 10,000, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है बेटे 15% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%, 1,500, कॉस्ट में आ गया 8,500, कोई फ्रेट नहीं है बेटे, 8,500, आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल, बच्चे लिखेंगे टोटल, ठीक है सर। आप कॉस्ट में लिखेंगे 128,875, 128,875, ठीक है सर। बेटे बस अब जैसे आपने परचेज बुक बनाई, बच्चे क्या करेंगे, समझदारी से सेल्स बुक भी बना देंगे। अच्छा सर, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों आपको साथ में दे दी गई, आपको बस एक ही क्वेश्चन से परचेज की ट्रांजैक्शंस को अलग कर लेना है और सेल की ट्रांजैक्शंस को अलग कर लेना है। हाँ बेटे, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट, टोटल। LF से कोई मतलब नहीं है बेटे, बस वो फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए हमने लिखा है, ठीक है, फॉर्मेट तो पूरा करना पड़ेगा ना इसलिए। बेटे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 जनवरी को, श्री दयाल की, बेंगलुरु,
बच्चों ने कहा सर थोड़ा पीछे का रह गया है। बेटा लो मैं आपको पॉज कर देता हूँ, आप लिख लें। श्री दयाल बेंगलुरु, हमने बेटे 250 रजिस्टर परचेज करें। टू 250 रजिस्टर्स हम लोगों ने परचेज करें एट द रेट ₹85 ईच। डिटेल्स में आ गया 21,250। हमने बेटे 5 रिम पेपर परचेज करें एट द रेट ₹300 ईच, 1500। ₹22,750। ये सीधा कॉस्ट में लिख देंगे बेटे, कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें नहीं हो रहा है यहाँ पर, हम कोई ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे बेटे, कोई फ्रेट की बात नहीं हो रही। 22,750। उसके बाद देखें बेटे 12 जनवरी को फिर आपने गुप्ता ब्रदर्स को सोल्ड करें गुप्ता ब्रदर्स दिल्ली, 250 रजिस्टर्स एट द रेट 85 ईच, $50 रिम्स एट द रेट 700 ईच, 21,250, 35,000, 56,250 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, 2813, 53,437। फ्रेट कुछ नहीं है बेटे, 53,437। ठीक है सर। नेक्स्ट बेटे 18 जनवरी, राम शरण दास से आपने गुड्स सोल्ड करें बेटे, राम शरण दास आपने इसको गुड्स सोल्ड करे बच्चों, 20 कॉपीज, डबल एंट्री बुक कीपिंग एट द रेट ₹85, 1700 डिटेल्स में आ गए, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था बेटे, 1700 कॉस्ट में आ गए, 1700 यहाँ। 31 जनवरी, ऋषि कुमार को आपने गुड्स सोल्ड करे हैं, $300 at the rate ₹90 each,
27,000. 50 rings at the rate rupees 700 each. 35,000. 20 rings at the rate rupees 300 each. 6,000. टोटल है बेटे 68,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट at the rate 10%. 6,800. कॉस्ट में आ गया बेटे 61,200. फ्रेट में कुछ नहीं है, टोटल में आ गया 61,200. ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ. हम यहाँ पे टोटल करेंगे. 31 जनवरी 139,087 139,087. ठीक है, ठीक है बेटा. बच्चे कह रहे हैं स्क्रॉल अप कर दे. देखो बेटा, ये इसका बी पार्ट है. एक क्वेश्चन में 2 बुक्स बननी थी, परचेज बुक और सेल्स बुक. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे बेटे. क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने परचेज रिटर्न बुक बनानी है. Prepare purchase return book of Aruna Stores Calcutta from the following transactions and post them in ledger. और आप इनको लेजर में भी पोस्ट कर दें. सर बहुत आसान है लेजर में भी पोस्ट करना. तो हाँ बेटा, बस आप जल्दी से यहाँ लिखें. परचेज रिटर्न बुक्स डेट particulars invoice number LF details cost total. ठीक है सर. बेटे 10 जनवरी को हमने जो गुड्स वापस करे हैं वो कितने हैं? रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कैलकाटा 10. यहाँ लिखेंगे सोहन एंड सन्स जिनको गुड्स वापस किए जा रहे हैं कैलकाटा 10. रोहतास पेंट्स 36 inch at the rate rupees 1250. जैसे डिटेल्स में आ गया 12,500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट at the rate 10% 1250. कॉस्ट में आ गया 11,250. टोटल आ गया 11,250. 25 जनवरी रिटर्न टू राम एंड कंपनी. राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स 25 ट्यूबलाइट्स at the rate
200 ईच। 25 ट्यूबलाइट 200 ईच। सर मल्टीप्लाई करेंगे 5000, यही कॉस्ट में आ जाएगा और यही टोटल में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल, $16,250। 16,250, ठीक है सर। अब बेटे हमें अगर इसका लेजर बनाना है तो आप ध्यान से देखो, हमने सोहन एंड सन्स को वापस किया, तो मेरे पास रफ में एक बार एंट्री करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री, डेबिट के लिए हमारे पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया, सोहन एंड सन्स के पास आया। सोहन एंड सन्स डेबिट, हमारे पास से क्या गया, गुड्स वापस चले गए, जिसको हमने परचेज रिटर्न का 11,250। जी सर। सर अगर हमें एंट्री करनी पड़े तो हम एंट्री कैसे करेंगे? मान लो बेटे मैं पहले परचेज रिटर्न का अकाउंट बना रहा हूं, मैंने परचेज रिटर्न का अकाउंट बना। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड 11,250, नाम किसका आएगा बेटे, सोहन एंड सन्स का, बाय सोहन एंड सन्स 11,250। सर जैसे आपने ये वाली एंट्री करी, वैसे ही तो सेम एंट्री, वैसे ही तो सेम एंट्री राम एंड कंपनी की होगी। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, बाय राम एंड कंपनी 5,000, बिल्कुल बेटा, बाय राम एंड कंपनी 5,000, आप बिल्कुल ऐसा लिख दो। फिर सर यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, क्योंकि डेबिट साइड तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। हाँ बेटे 16,250, टोटल जिस साइड का ज्यादा होता है वही दोनों साइड लिखा जाता है बच्चों। अब यहाँ पे तो जीरो अमाउंट है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी, 16,250। और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2, बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 16,250। ठीक है सर। अब मान लो सोहन एंड सन्स का अकाउंट बनाना है या फिर राम एंड कंपनी का अकाउंट भी बनाना है, ये वाला तो कुछ नहीं बेटा, हमने परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर इनको क्रेडिट किया है, तो उनके अकाउंट के अंदर परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो। ओके सर, मैंने यहाँ पे लिखा सोहन एंड सन्स कैलकाटा, यहाँ पे लिखो बेटे 2, परचेज रिटर्न अकाउंट 11,250, 11,250 बाय बैलेंस सीडी 11,250। सर बिल्कुल सेम ऐसे राम एंड कंपनी का अकाउंट बन जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सेम ऐसे ही राम एंड कंपनी का अकाउंट बन जाएगा। देखो राम एंड कंपनी अकाउंट, टू परचेज रिटर्न 5,000, 5,000
बाय बैलेंस शीट 5,000, बैलेंसिंग शीट। ठीक है सर। सर हमें तो ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई। बेटे अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो परचेज रिटर्न बुक जैसे हम लोगों ने बनाई, बिल्कुल सेम ही तो हम लोग सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, उसमें कुछ अलग थोड़ी है बच्चों। आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11। सेल्स रिटर्न बुक, क्वेश्चन नंबर 11, सेल्स रिटर्न बुक। बेटे prepare sales return book of Shiv Shankar Delhi from the following transactions and post them in ledgers, और आप उनको लेजर में ही पोस्ट करके दिखाएं। पहला है बेटे 10 फरवरी को रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न 2 टेलीविजन सोनी सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच। तो सर पहले हम यहाँ लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, कॉस्ट, टोटल। February 10, रामा स्टोर्स दिल्ली, आपने बेटे 2 टेलीविजन एट द रेट ₹20,000 ईच। आप डिटेल्स में लिखेंगे 40,000, यही बेटे कॉस्ट आएगा, यही बेटे टोटल में आएगा। February 20, सोहन सिंह एंड कंपनी 3 washing machine at the rate of ₹10,000, 30,000, कॉस्ट में भी यही आएगा, टोटल में भी यही। आप यहाँ लिखेंगे टोटल 30,000, 30 और 40 सॉरी 70,000, ओके सर। सर अगर यहाँ पे हम लोगों को लेजर बनाना पड़े तो बेटे बहुत आसान है, आप तो लेजर पहले सीख चुके हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है। सेल्स रिटर्न अकाउंट 10 फरवरी 20 फरवरी, जो सेल्स रिटर्न हो रही है आपके लिए नुकसान, हम यहाँ लिखेंगे बेटे टू रामा स्टोर्स 40,000, टू सोहन सिंह 30,000, 70,000, 70,000,
by balance sheet 70,000 balancing sheet। सर ऐसे ही आप रामा स्टोर्स का अकाउंट बना सकते हैं। रामा स्टोर्स आप यहां पर लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न 40,000। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है सर, टोटल 40,000। 40,000 बाय बैलेंस शीट 40। रामा स्टोर्स के बाद नेक्स्ट वाले का अकाउंट बना दो सोहन सिंह का। सोहन सिंह एंड कंपनी बाय सेल्स रिटर्न 30,000। 30,000 to balance sheet 30,000 बैलेंस। ठीक है सर। बेटे जर्नल प्रॉपर हम लोगों को नहीं करना है, तो क्वेश्चन नंबर 40 से आगे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं।